तो ये कार्तिक मंथ, जो कि दामोदर मंथ भी कहा जाता है, ये बहुत ऑस्पिशियस है। इस पर्टिकुलर महीने के अंदर बड़े सारे फेस्टिवल्स आते हैं जिनका वैष्णवों के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप लोगों को पता ही है, दिवाली आती है अभी के टाइम पे। इसके अलावा और भी कई सारे फेस्टिवल्स आते हैं। गोवर्धन पूजा आती है, जो गोपाष्टमी है वो आती है। कई सारे आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव दिवस है इस पर्टिकुलर मंथ में। शुरुआत इसकी होती है शरद पूर्णिमा से। शरद पूर्णिमा। तो इस प्रकार से कई सारे फेस्टिवल आते हैं। और इस मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर, जो भी भक्ति का कार्य किया जाता है, जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करी जाती है कार्तिक महीने में, उसका हजारों गुना ज़्यादा बेनिफिट होता है। हजारों गुना ज़्यादा। जैसे होता है ना, ब्लैक फ्राइडे की सेल लगती है, या दिवाली की सेल लगती है, अलग अलग क्रिसमस की सेल। तो उसी तरीके से हम देखते हैं बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं, शॉपर्स होते हैं, जिनको शॉपिंग का बहुत शौक होता है, वो बहुत उतावले होके जाते हैं शॉपिंग करने इन सब चीज़ों की। और जैसे जैसे वो शॉपिंग करते हैं, उनको कोई चीज़ कम दामों में मिल जाती है। अगर वो अच्छी हो तो वो कंटिन्यू रखते हैं, वो शॉपिंग ख़त्म होने के, थैंक्स गिविंग के बाद भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर जो सेल है, उसका फ़ायदा लोग बहुत खुशी से उठाते हैं। तो उसी तरीके से स्पिरिचुअल सेल चल रही है अभी। स्पिरिचुअल सेल मीन्स आप थोड़ा सा भी आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा स्पिरिचुअल लाइफ में। तो इसलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के लिए इंकरेज किया जाता है डिवोटीज़ को। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आप सब कर सकते हैं, और वो है भगवान को रोज़ दिया दिखाना। और भगवान को दिया दिखाने के लिए बेसिकली एक छोटा सा काम है, सिर्फ आपने दिया जलाया और भगवान के आगे ऐसे ऑफर किया। तो ये मैकेनिकली अगर आप देखो, फिजिकली तो बहुत सिंपल सा काम है, लेकिन इसको जब भक्ति भावना से श्रद्धा पूर्वक किया जाता है तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर कोई भक्ति भावना से ना भी कर पा रहा हो और कोई मैकेनिकली फिजिकली भी करे इसको, तो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये इस पर्टिकुलर मंथ का स्पेशल एक ऑफर है सबके लिए, कि थोड़ा सा भी करोगे आप तो उसका नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। भक्ति तो वैसे भी ऐसी है कि आप थोड़ा करो तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, और उसमें भी अगर एक्सपोनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है आपको, तो फिर किसी को भी इस महीने को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जब हम ऑफर करते हैं दिया, तो हम स्पेसिफिकली कृष्णा को ऑफर करते हैं, और कृष्णा के भी वो फॉर्म को जिसमें वो बालक हैं और वो यशोदा माई उनको बांधने की कोशिश कर रही है। आप लोगों ने तस्वीर देखी होगी। उसको कहते हैं दामोदर कृष्णा। दाम उदर कृष्णा। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब उनके पेट से बांध रहे हैं रस्सी को। और छोटे कृष्णा हैं ये, जो कि यशोदा माई उनको पकड़ने के लिए जा रही हैं और वो भागते जा रहे हैं। तो इसकी बहुत ही सुंदर एक कथा है कि कैसे दामोदर के महीने में एक लीला हुई थी भगवान की। भगवान सो रहे थे, छोटे से बालक कृष्णा, मदर यशोदा उनको जो है रख के अपना काम कर रही है। और ये दिवाली वाले दिन हुई, तो दिवाली वाले दिन सब सारा अरेंजमेंट करते हैं। तो उस दिन यशोदा माई ने सारे अपनी जो उनके कई सारे वहाँ पे काम करने वाले दासियाँ भी थी, उनको सबको काम पे लगा दिया अलग अलग चीज़ों के। लेकिन जो मक्खन था कृष्णा के लिए, वो खुद निकालना चाहती थी अपने हाथों से। तो वो अपने हाथों से मक्खन निकाल रही थी और कृष्णा के बारे में सोच रही थी, कृष्णा के बारे में गा रही थी। और उनकी जो हाथ की चूड़ियाँ हैं वो आपस में खनक रही थी, और एक कीर्तन के जैसा माहौल हो रहा था। वो बोलते जा रही थी कृष्णा के बारे में, और वहाँ करताल की तरह बज रही चूड़ियाँ। तो ऐसे अच्छे माहौल में वो कृष्णा के बारे में सोच रही थी, और कृष्णा सो रहे थे। फिर कृष्णा उठे
और कृष्णा को अच्छा नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ, तो दूसरे रूम में चले गए। बहुत छोटे थे कृष्णा इस वक्त। तो दूसरे कमरे में गए कृष्णा, और देखा वहाँ मदर यशोदा जो है अपना काम कर रही है। तो कृष्णा उनके पास गए, उनका हाथ पकड़ा, हाथ से दूर किया जो भी उनके हाथ में था, और उनको कहा मतलब कि मेरे को गोद में ले लो। तो मदर यशोदा जो है उन्होंने बहुत प्रेम आया उनको अपने बालक पे, उनको लिया अपनी गोद में बिठाया, और गोद में बिठा के फीड कराने लगी, वो स्तनपान कराने लगी, फीडिंग। और जैसे वो फीडिंग करा रही थी साथ साथ में काम कर रही थी, तभी साथ वाले कमरे किचन में दूध उबलने के लिए रखा था उन्होंने, और वो जो दूध था वो उबल के बाहर आने लगा। अब यशोदा माई जो है उनको आवाज़ आने लगी। कभी होता है ना, कई बार लेडीज़ रख देती हैं तो भाग के जाते हैं जब दूध उबल जाता है कि अरे आवाज़ आ रही है होने की। तो उसी तरीके से मदर यशोदा का हुआ, वो गई भाग के, और कृष्णा को रख दिया उन्होंने साइड पे। अब कृष्णा को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ले मुझे छोड़ के बाकी चीज़ों पे जा रहे हैं। तो कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ने वहाँ से गए, वो देखा मक्खन की मटके कई सारे थे वहाँ पे दूसरे कमरे में, तो मटके भी तोड़ दिए, और मटकों से वो जो मक्खन है वो खुद भी खाने लगे, और जो बंदर हैं, वानर हैं, उनमें बंदरों में बांटने लगे। तो जब मदर यशोदा वापस आई, उन्होंने देखा कृष्णा कहाँ चला गया, यहाँ भी छोड़ के गई थी मैं। फिर उन्होंने जाके देखा अलग अलग कमरे में, फिर उन्होंने देखा अरे ये क्या है कि सब तोड़ के खराब कर रहे हैं। फिर कृष्णा के पास वो भागे, उन्होंने कहा ऐसे शरारतें कर रहा है ये, इसको गिरेगा, चोट लगेगी, गलत सी चीज़ों को से उसको बचाना है मैंने, तो उसको कोई ना कोई मेरे को लेसन देना पड़ेगा ताकि वो सीखे। तो उनको लगा कि चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बांध देती हूँ, एक बहुत बड़ी ओखली से बांध देती हूँ। तो ऐसे करके कृष्णा को पकड़ने के लिए वो दौड़ रही। अब वो डंडी लेके हाथ में दौड़ रही हैं, और कृष्ण तेज तेज भागते जा रहे भागते जा रहे भागते, और जो मदर यशोदा है वो पीछे पीछे भाग रही। अब जैसे ही भाग रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है कृष्णा को पकड़ पाना, नहीं पकड़ पा रहे। लेकिन फिर कृष्णा जो है वो अपनी माँ के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान है, इसके कारण उनके हाथ में आ जाते हैं, क्योंकि प्रेम से बंधे हुए हैं कृष्ण यशोदा माई के। जो हर स्टेप है इसमें बहुत ऑर्डिनरी लग रहा होगा, लेकिन हर का बहुत डीप मीनिंग है। जब कृष्णा सो रहे थे और सो के उठ के आए, तो वो दिखाना चाह रहे थे कि वो भक्तों के प्रेम के लिए कितने ज़्यादा उत्सुक हैं, और कोई भी और चीज़ छोड़ के जब भक्त उनको लेता है तो वो सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है भगवान। और जब उनको छोड़ के उनकी माता चली गई दूध के पास, तो कृष्णा को अच्छा नहीं लगा कि उनको भक्त का प्रेम चाहिए, और भक्त छोड़ के चले जाए तो कृष्णा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जो दूध उबल रहा है, वो दूध भी जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर चीज़ के अंदर चेतना होती है, तो दूध के अंदर भी चेतना है। चेतना इन द सेंस कि दूध भी ये सोच रहा है कि अरे कृष्णा जो है वो तो यशोदा माई का स्तन पान कर रहे हैं, फीडिंग ले रहे हैं, अब मेरा क्या फ़ायदा, मेरे को तो कोई पिएगा ही नहीं, अब तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। दूध उबल के अपने आप को ख़त्म करने वाला था। लेकिन यशोदा माई ने कहा नहीं नहीं नहीं, दूध को तो कृष्णा की सेवा में लगाना है, क्योंकि ये दूध बड़ा स्पेशल काइंड का दूध होता है। आप लोगों को पता है कितनी गायें हैं कृष्णा के पास, कृष्णा और नंद बाबा उनके पास, नंद बाबा यशोदा माई। हाँ अंश। 900,000। हाँ 900,000, मतलब 9 लाख गायें हैं उनके पास। और इन 9 लाख में से जो 100 के करीब सबसे बेस्ट गायें होती हैं, जिनका दूध सबसे बढ़िया है, वो सेलेक्ट हो जाता है। और उनमें भी उनके दूध से जो है फसल सींची जाती है, और 8 बेस्ट गाय जो होती हैं उनको वो फसल खिलाई जाती है। और फिर उनका जो दूध आता है वो एकदम प्योर नेक्टर होता है, उसके अंदर बहुत सुंदर खुशबू भी होती है, और उसको कहते हैं पद्म गंधा
दूध, पद्मगंधा, मतलब उसकी स्मेल जो होती है वो लोटस की स्मेल की तरह होती है, ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। तो ये दूध जो है, इससे सारी चीजें जो है कृष्णा के लिए बनती थी, और ये दूध बड़ा स्पेशल था, पद्मगंधा दूध। तो मदर यशोदा जो है वो गई कृष्णा की सेवा के लिए दूध हटाने और दूध से अलग अलग चीजें बनाने। अब कृष्णा को अपनी लीला करनी थी, तो कृष्णा गए, कृष्णा ने मटकी तोड़ी, सारा बटर दिया, मक्खन दिया, जो मंकीज हैं उनको, बंदर। क्योंकि कृष्णा ने बोला देखो, पहले जब मैं राम के रूप में आया था तो तुम सबने मेरी मदद करी थी, और मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ, तो इसलिए मैं अपना ऋण चुका रहा हूँ। और जब मदर यशोदा भाग रही है कृष्णा के पास और कृष्णा हाथ में नहीं आ रहे, ये दिखाता है कि कृष्णा जो है वो किसी के हाथ में ऐसे नहीं आ सकते। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं, वो मेडिटेट करते हैं, अष्टांग योगा का पालन, कई तरह के सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती है, लेकिन भगवान उनके कब्जे में ऐसे आते नहीं हैं। और भगवान यहाँ पे यशोदा माई के हाथ में क्यों आ गए? क्योंकि यशोदा के पास सबसे बड़ी चीज थी, वो थी प्रेम। भगवान जो है वो आ सकते हैं हमारे पास। तो ये जब पूरी लीला हो रही है तो फाइनली यशोदा माई जो है वो पकड़ लेती है कृष्णा को। ये लीला तो बहुत डिटेल में है, लेकिन मैं तो बहुत समरी दे रहा हूँ उसकी, ताकि जस्ट इम्पोर्टेंस पता लग सके सबको थोड़े से टाइम में। तो जब यशोदा माई ने पकड़ा कृष्णा को, उन्होंने कहा नहीं, अभी इसको सबक सिखाना है, इसको हम बांध देंगे। तो रस्सी लेके आई घर से, और रस्सी से जब बांधने की कोशिश करी तो रस्सी जो है वो 2 उंगली कम पड़ रही थी। उन्होंने कहा ले, ये तो रस्सी बंद ही नहीं हो रही। तो फिर वो और रस्सी लाई, उसको इस रस्सी के साथ बांधा, बड़ा कर दिया, और फिर लाके देखा तो फिर उतनी छोटी 2 फिंगर्स का गैप आ रहा है। वो घर में सारी रस्सियां लेकर आ गई, एक से एक बांध के उसको, और लाके करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं हो रही। उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है? कृष्णा तो वैसे का वैसे, कृष्णा बड़ा हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं बांध नहीं पा रही। वो बाकी लोगों से भी ले आए रस्सी, पूरे वृंदावन में जा जाके, लेकिन सबको बांधने के बाद भी कृष्णा जो है वो बंद नहीं रहे। तो कई लोगों ने कहा नहीं, ये आज बंधेगा नहीं तुझसे। तो कहा, नहीं नहीं, मेरे को ध्यान रखना है कृष्णा का, इसको सबक सिखाना है, ये करता है ऐसे, इसका खुद ही इसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसको सबक सिखाना है ताकि वो ठीक से बिहेव करे। तो उन्होंने फिर बांधने की कोशिश की। फिर फाइनली कृष्णा ने कृपा की, एक्चुअली राधा रानी आई, उन्होंने भी अपना वो दिया, एक कपड़ा, तो उसको जब बांधा उसके साथ, तो फिर कृष्णा बंध गए। और अब जब कृष्णा बंध गए वहां पे, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं जाती हूँ अपने बाकी काम करने, सारे अरेंजमेंट करना था। तो सब लोग चले गए, लेकिन कृष्णा थे वहां पे। तो कृष्णा को दिखे 2 पेड़, एक अ, 2 पेड़ के बीच में एक छोटी सी जगह थी जाने की, और दोनों बड़े पास पास थे पेड़। तो कृष्णा ने उस पेड़ की तरफ जाना शुरू किया, लेकिन वो बंधे हुए थे ओखली से, मतलब बहुत बड़ा सा एक ड्रम, ड्रम के जैसा था। तो वो ड्रम भी पीछे पीछे उनके जा रहा था, और कृष्णा चलते जा रहे, क्रॉल कर रहे थे एक्चुअली, और वो ड्रम पीछे पीछे आता जा रहा। अब जब उस रास्ते, दोनों पेड़ के बीच के रास्ते से कृष्णा गुजरे, तो वो ड्रम सा जो था वो फंस गया, और फंस गया। बड़े से पेड़ थे, यमल अर्जुन पेड़ थे, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं वैसे, लेकिन कृष्णा ने थोड़ा सा आगे करा जोर से, और दोनों गिर गए पेड़। और जब दोनों गिर गए तो कुछ बच्चे भी वहां पे देख रहे थे। तो उस पेड़ से 2 आ, बहुत ही सुंदर से और देवता समान लोग निकले, और वो कृष्णा को प्रणाम करने लगे, कृष्णा को प्रेयर्स बोलने लगे। ये एक्चुअली नव नल कुबेरा और मणिग्रीव थे। नल कुबेर और मणिग्रीव जो है, ये कुबेर के बच्चे हैं। कुबेर कौन है?
ये सारे देवी देवताओं के ट्रेजरर हैं। तो ये उन ट्रेजरर के बच्चे हैं। और इन्होंने एक बार एक गलती कर दी, क्योंकि ये ट्रेजरर के बच्चे हैं, काफ़ी ऑप्युलेंस है इनके पास, काफ़ी होता है ना जो अमीर कहते हैं ना, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, कई बार ऐसे लोग बोलते हैं। तो ये उनको रेफर करता है जो गलत आदत में पड़ जाते हैं, जिनके माता पिता के पास खूब धन है और वो धन का सही उपयोग नहीं करते और बिगड़ जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ये गलत आदतों में पड़ गए। तो ये एक वहाँ पे तालाब में इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक करके, पूरी तरह से कपड़े वपड़े नहीं पहने हुए थे क्योंकि तालाब में थे ये लोग, और वहाँ पे कई सारी गर्ल्स थी इनके साथ। तो ये गलत चीज़ें कर रहे थे वहाँ पे, और नारद मुनि वहाँ से गुजरे। तो जो लेडीज़ थी उन्होंने तो अपने आप को कवर कर लिया देख के कि भाई यहाँ पे बहुत ही एक संत महात्मा जा रहे हैं, नारद मुनि। लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड थे कि उन्होंने बॉदर नहीं किया कि कौन है वहाँ पे कौन नहीं है। जब नारद मुनि ने देखा, उन्होंने कहा ले, आप को अच्छा जन्म मिला है लेकिन आप इतनी गलत तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप इस लायक नहीं हो। आपको बिना कपड़े के रहने का शौक है, आप पेड़ बन जाओ। तो उनको श्राप दे दिए पेड़ बनने के। तो उन्होंने कहा नहीं, क्षमा मांगी उन्होंने कि नहीं 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 प्लीज़। तो उन्होंने कहा देखो मैंने श्राप तो दे दिया, तो पेड़ तो बनोगे आप, लेकिन मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि ये श्राप जो है ये आपके लिए वरदान हो जाएगा, क्योंकि अब आप जब पेड़ होगे तो आप कहाँ पे होगे, आप ऐसी जगह होगे जहाँ कृष्णा अवतार लेंगे, और आप कृष्णा की लीला भी देखोगे और फिर कृष्णा ही आपका उद्धार करेंगे। तो फिर यही हुआ, कृष्णा ने उनका उद्धार किया और फिर वो चले गए, फिर कृष्णा को अपनी प्रेयर्स दे के चले। अब फिर यशोदा माई, नंद बाबा, वो सब आए, सब बड़े लोग, उन्होंने देखा आवाज़ वगैरह आ रही थी, फिर कृष्णा को खोला नंद बाबा ने और फिर अपनी गोद में लिया। तो ये जो पूरी लीला है, ये बहुत डिटेल में डिस्कशन हो सकती है इसकी, लेकिन ये बहुत समरी फॉर्म है। और ये लीला जो है वो बहुत स्पेशल लीला है। इस लीला के नाम पे ये दामोदर महीने का नाम पड़ा, और इस दामोदर के फॉर्म को हम दिया दिखाते हैं, और साथ साथ दामोदर अष्टक हम सिंग करते हैं। तो ये दामोदर अष्टक, उसके जो भी लिरिक्स हैं, जो वीडियो, ये सब मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर लूँगा, ताकि आप लोग सब उसको प्ले कर सकें और धीरे धीरे उसको रिसाइट कर सकें और साथ साथ आरती कर सकें भगवान की। तो ये एक आप चीज़ ऐड कर सकते हैं, और बाकी इसके अलावा जितने भी कॉन्फ्रेंसेस, जितने भी रीडिंग, जितनी भी चैंटिंग आप ज़्यादा कर सकें, वो बहुत अच्छा है। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें, दामोदर मंथ और कार्तिक मंथ के बारे में जो हमने चर्चा की? बाबूजी, मुझे पूछना था, इसकी जब आपने कहानी बताई, इसका कुछ यूट्यूब में कुछ है कि जो पूरा डिटेल में और हम लोग सुन सके? हाँ हाँ, मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। प्लीज, बहुत अच्छा कृप, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो हम चलते हैं भगवत गीता की तरफ।